स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है और इससे आप 450 नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं एग्ज़ाम में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। BSTC एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक में से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, सभी के बारे में बात करूँगा। क्लियर बात करूँगा कि कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल छोड़ना है, उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स दे रखे हैं वो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उनका फिर भी कॉलेज नहीं अलॉट होता है, तो उनका सबसे बड़ा मूल कारण यही होता है कि वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं और उनका समय खराब हो जाता है। तो आपको इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ना है। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ और किस बुक को आपको पढ़ना है, तो कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आप एक भी जानकारी मिस ना हो और आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकें। सिलेबस के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट्स में एक बार सिलेबस आपको बता देता हूँ। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के, राजस्थान जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे जो 90 अंक के होंगे, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 अंक के होंगे। अगर आप संस्कृत है आपके पास तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि इंग्लिश तो आपको कंपलसरी है ही, इसमें इंग्लिश तो रहेगी। हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अधिकांश लोग हिंदी को चूज करते हैं, इसलिए मैं हिंदी ले रखा हूँ, या संस्कृत को नहीं लिया। कुल क्वेश्चन होने वाले आपके 200 और कितने अंकों का होगा, ये 600 अंकों का पेपर होने वाला है आपका। कुल क्वेश्चन होने वाले हैं 200। समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। 200 क्वेश्चन होंगे 600 अंक का, प्रत्येक क्वेश्चन है जो 3 अंक का होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। अब बात करते हैं बेस्ट बुक की। BSTC एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है? BSTC एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है लक्ष्य बुक। लक्ष्य बुक आपके पास है तो आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, इसके बारे में कंप्लीट बात करूंगा। पहले बुक्स की बात कर लेता हूँ, बुक्स को किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर लक्ष्य बुक आपके पास नहीं है और बुक है और आप उसी बुक को पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य बुक को नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके बारे में बात करूंगा। या आप लक्ष्य बुक मंगवा सकते हैं, अभी टाइम आपके पास, तो और भी बेहतर रहेगा। तो मैं बात करता हूँ, जैसे और बुक ले लेता हूँ राय की, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राय भी बुक बुरी नहीं है, ये नहीं कर रहा है कि ये बुक सही नहीं है आपके लिए, राय भी ठीक है, लेकिन लक्ष्य बुक है, इसको मैं प्राथमिकता दूंगा, यानी कि सबसे बेस्ट बुक लक्ष्य बुक है। अब जैसे लक्ष्य बुक हो गई, राय हो गई, अब इसकी कंपेयर की बात करें तो आप ये भी पढ़ रहे हो और ये भी पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि इसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैटर सेम रहेगा, 15 से 10%, यानी कि 15-20% मैटर कुछ अलग मिलेगा, लेकिन मैटर सेम रहेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक ही बुक आपको पढ़नी है, या तो आप राय की पढ़ लीजिए या आप लक्ष्य पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। आप इस लैंग्वेज को समझोगे और इसको पढ़ोगे तो इसकी लैंग्वेज को भूल जाओगे और इसमें पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी फिर दोबारा से। तो फिर क्या करोगे आप, फिर इसको पढ़ते ही फिर इसके ऊपर आओगे तो इसकी लैंग्वेज फिर आपको टफ लगेगी, फिर आपको बुरा लगेगा, यानी कि पढ़ने को मन भी नहीं करेगा और आप बहुत सारे क्वेश्चनों को इधर उधर, यानी कि आप सस्पेंस में रहोगे। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट आपको एक ही बुक पढ़नी है, या तो आप लक्ष्य ले लीजिए या आप राय ले लीजिए, दोनों में से एक ले लीजिए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं राय, अदरवाइज आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो आपको एक ही बुक पढ़नी है, यानी कि उसे कंप्लीट तैयार करना है। जो भी टॉपिक्स दे रखा है बेसिक टॉपिक्स, उसको सभी को क्लियर करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि एक बुक पढ़ोगे आप तो उससे अच्छे से तो रिवीजन हो जाएगा आपका, बार बार रिवीजन कर सकोगे और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उसको सेकंडों में कर दोगे। तो आप एक बुक आपको पढ़ना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अलग अलग बुक ट्राई नहीं करनी है। मैं बताऊंगा कि एक बुक और है, कौन सी बुक पढ़नी है, उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्य बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। लक्ष्य बुक ही क्या, और भी अगर अदर बुक में ये टॉपिक्स हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आते हैं और इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको ये कंप्लीट ये टॉपिक्स छोड़ने हैं। पहले टॉपिक्स की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सहकारिता, इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आती, लेकिन इसमें जो लास्ट में दे रखा है, एक सारणी दे रखी है, सारणी,
उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपके सहकारिता का जो टॉपिक्स है उसमें जो लास्ट में सारणी है उसमें से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको आपको एक अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। बाकी कंप्लीट सहकारिता को आपको छोड़ देना है, लास्ट में जो सारणी बता रहा हूँ मैं उसको ही पढ़ना है। नेक्स्ट की बात करें तो आर्थिक नियोजन, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आर्थिक समीक्षा, इसको भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बात करूँ तो समाज कल्याण, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। विकास कार्यक्रम, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। योजनाओं से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें काफ़ी मेहनत करने के बावजूद बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सही कर दोगे, अन्यथा लगभग गलत ही होते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डेट ज़्यादा पूछी जाती हैं तो इसमें गलत होने के काफ़ी चांसेस ज़्यादा हैं और आपका समय भी खराब होता है। तो इस तरीके से बचने के लिए आप और सब्जेक्ट या और टॉपिक्स पर ही फोकस बनाए रखिए ताकि आपके क्वेश्चन भी सही हो और आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर रहे, क्योंकि गलत होने के चांसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और वहाँ गलत होने के काफ़ी चांसेस कम होंगे। तो आपको उसी टॉपिक्स पर फोकस बनाए रखना है। शिक्षण अभिक्षमता की बात करते हैं, शिक्षण अभिक्षमता में आपको क्या क्या पढ़ना है? सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व गुण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्वैयक्तिक संबंध, संप्रेषण क्षमता, सजगता, इस तरीके के टॉपिक्स आपके ये 6 टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। इसमें आपको वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं जो सबसे सरल और सिंपल आपको लग रहे हैं, और उसके बाद जो अन्य टॉपिक्स आपको कठिन लग रहे हैं वो पढ़ने हैं। तो आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकोगे अगर इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो 450 नंबर गारंटी देता हूँ, 450 नंबर आप आसानी से ला पाओगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग, मुहावरे, कहावतें, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और ये सभी टॉपिक्स आपको बेसिक तरीके से, यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको काफ़ी गहराई तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी आप ले लीजिए सभी टॉपिक्स से और आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। प्रीव्यू एग्जाम क्वेश्चन बुक, ये क्या है? प्रीव्यू एग्जाम क्वेश्चन बुक, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बीएसटीसी एग्जाम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीव्यू एग्जाम क्वेश्चन बुक में। यानी कि ऑब्जेक्टिव बुक लानी है आपको, ऑब्जेक्टिव बुक आपको लेके आनी है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें वो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बीएसटीसी या अन्य एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, क्योंकि इनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है इन क्वेश्चन में। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चन को डालते हैं ताकि कोई गलत क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत कम रहे। इसलिए आपको प्रीव्यू एग्जाम क्वेश्चन बुक लेके आनी, कोई भी ले सकते हैं मार्केट से आप, लेकिन आपको नई लेके आनी, पुरानी को छोड़ दीजिए, आप नई लेके आइए। ये ज़्यादा रुपए की भी नहीं आती है, करीबन 70 से 80 रुपए की करीबन आती है, यानी कि 70 से 80 के करीबन आपको मार्केट में ये मिल जाएगी। आप इस बुक को लाना है और आपको अच्छे से इसको रिवीजन करना है। बस ये काम कर लीजिए, आप 450 नंबर के पार रहेंगे, गारंटी देता हूँ आपको। और आपको फर्स्ट लिस्ट में नज़दीक कॉलेज जो फर्स्ट चॉइस होगी वही कॉलेज आपको मिलेगी, अगर इस नियम को आप फॉलो करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीएसटीसी से रिलेटेड जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट या टिप्स कोई होगी एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।